नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अनरियल इंजन इंडिया चैनल में। मेरा नाम सागर सिंह चौहान है। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से कैरेक्टर ऐड करते हैं गेम में और किस तरीके से की बाइंडिंग करते हैं ताकि वो मूव हो, कैमरा कैसे यूज़ हो। उस हमने एक्सेस बनाई थी, एक्सेस इनपुट्स, और हमारा कैरेक्टर मूव हो रहा है। अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरीके से हम एनिम ग्राफ बनाएंगे, हम किस तरीके से इसकी वॉक साइकिल बनाएंगे बाकी, ताकि ये एनिमेट हो जब ये चले। तो इस केस में हमें कुछ एनिमेशंस चाहिए जो कि एनिम स्टार्टर पैक में नहीं है, क्योंकि एनिम स्टार्टर पैक के साथ आता है आइडल वॉक रन, नहीं आता। इसमें जो आइडल वॉक आती है वो आती है गन के साथ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का, इसमें एक नॉर्मल कैरेक्टर का आइडल वॉक रन नहीं आता। वो आपको टीपीएस टेम्पलेट के अंदर मिल सकता है, थर्ड पर्सन टेम्पलेट से, पर उसका आइडल वॉक रन इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल एक आइडल वॉक रन आपको दे रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लिंक आपके इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप आइडल वॉक रन डाउनलोड कर लेना। हम वो वाली यूज़ करेंगे जो कि एक बहुत बढ़िया है। तो हम उसे नाम दे देंगे माय एनिमेशन, जो कि मेरे पर्सनल एनिमेशन होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। आपके भी कुछ होंगे तो आप एक फ़ोल्डर बना लेना ऐसी। तो इसमें हम ये आइडल वॉक, ये मैं तीनों एनिमेशन आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एस जी, एक स्केलेटन है क्योंकि ये एनिमेशन है, इसके अंदर मैश नहीं है इन एनिमेशंस में। तो याद रखिएगा ये सिर्फ इंपोर्ट होंगे इसी स्केलेटन में, ठीक है। तो तो एस जी स्केलेटन हम यूज़ करेंगे, जो कि हमने पहले से ही बना रखी है, बना रखा है इस मैश में। तो अगर आप देखना चाहोगे तो ये वही है। अच्छा, ये अभी खोलेगा नहीं क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, ये एस जी मैश हम इसी के अंदर इंपोर्ट करेंगे सारे एनिमेशन इसी स्केलेटन के अंदर। तो माई एनिमेशन में दोबारा जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और यहाँ पे हम वापस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक ये है कि जब भी आप इंपोर्ट, वैसे तो एनिमेशन इंपोर्ट करते हो तो हमेशा एक्सपोर्टेड टाइम ये नहीं यूज़ करेंगे आप, एनिमेटेड टाइम, हमें एक्सपोर्टेड टाइम यूज़ करना है। बाकी वैसे किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपको। कन्वर्ट सीन कर देना है। सॉरी। और दूसरा, इंपोर्ट ऑल करना है। जब आप काफ़ी सारे एनिमेशन एक साथ इंपोर्ट करते हैं और स्केलेटन आपका सेम होता है, तो आपको इंपोर्ट ऑल करना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट ऑल नहीं करोगे और खाली इंपोर्ट का बटन दबाओगे तो एक ही एनिमेशन ये इंपोर्ट करेगा, जो भी पहला होगा एनिमेशन। उसके बाद आपको दोबारा से सेलेक्ट करना होगा स्केलेटन, और फिर दोबारा इंपोर्ट बटन दबाना होगा, फिर सेलेक्ट करना होगा, फिर अगर आपको 10 एनिमेशन आपको 10 बार करना होगा। इसलिए हमने एक ही बार करना है। हमने 3 एनिमेशन सेलेक्ट किए और एक ही बार उन सभी तीनों एनिमेशन को एक ही स्केलेटन में इंपोर्ट करना है, तो हमें इंपोर्ट ऑल दबाना पड़ेगा। तो ये बार बार 3 टाइम इंपोर्ट नहीं करेगा, ये एक ही बार में उन सबको इंपोर्ट कर लेगा एक ही स्केलेटन में। तो ये ट्रिक है। कई लोग इंपोर्ट करते हैं तो फिर अगर 10 एनिमेशन करेंगे तो बार बार उनको सेलेक्ट करते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप थी। उसके बाद आप देखेंगे ये एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, आइडियल वॉक रन, ठीक है। तो हम इनमें काम करेंगे। ये अभी सब क्लोज कर देंगे, ऊपर से फालतू की जितनी चीज़ है सिर्फ हम यूज़ कर ओपन करेंगे अपना एस जी कैरेक्टर, जो कि मैंने कर रखा है इसमें। और हम जाएंगे ब्लूप्रिंट में, कैरेक्टर बीपी में हम राइट क्लिक मारेंगे और इधर हम सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसको हम कहते हैं एनिम ब्लूप्रिंट। तो हम एनिम ब्लूप्रिंट बनाएंगे अपने कैरेक्टर के लिए, और यहाँ पे हम स्केलेटन यूज़ करेंगे, एस जी स्केलेटन, क्योंकि हमें इसका ही एनिमेशन ब्लूप्रिंट बनाना है। ओके। और चाहे तो आप ये एनिम इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी का एनिम इंस्टेंस है। और अब हम नाम देंगे इसे एस जी एनिम बीपी। तो ये एनिमेशन बी ब्लूप्रिंट है।
और इसको हम खोल लेंगे और सबसे पहले यहाँ जाएंगे इवेंट ग्राफ में। अब ये देखिए कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसे स्टिल खड़ा रहेगा और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे इज वैलिड। इसका सिंपल सा मतलब है, ये वो इवेंट ग्राफ है जो पर सेकंड पर माइक्रो सेकंड, ये एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार फायर होता है, जो कि कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि कैरेक्टर किस प्रकार से एनिमेशन उसके यूज़ करने हैं हमें, जिस तरीके से हम कोडिंग करेंगे, जिस तरीके से हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि अब कौन सा एनिमेशन प्ले करना है, अब कौन सा प्ले करना है। तो ये हमेशा देखो ये फायर होता रहता है, हमेशा ये फायर करता रहता है। तो इसलिए हमेशा हमें अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग और ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग हमेशा वैलिड चेक करना पड़ता है। मान लीजिए आपका करेक्टर वैलिड ही नहीं है, मतलब वो कहीं है ही नहीं, वो मर गया गेम में, तो आप क्यों चाहोगे कि ये बार बार आगे पूरा कोड फायर करता रहे? तो उससे क्या होगा, सीपीयू प्रोसेसिंग जाएगी। तो इसलिए हम चेक लगाते हैं ताकि वो आगे की प्रोसेस को चेक ना करे, आगे की जो भी हम चीज़ें ऐड ऑन करेंगे वो बार बार चेक ना करता रहे। इसलिए हम वैलिड का बहुत जगह उपयोग करेंगे। और तो इसका मतलब ट्राई टू गेट पॉन ऑनर, जो भी इस ब्लूप्रिंट का एनएम ब्लूप्रिंट्स का जो भी ऑनर है, ये उसको चेक कर रहा है क्या वो वैलिड है या नहीं है, मतलब क्या वो है या नहीं है। सिंपल सी बात है। क्योंकि जब हमने ब्लूप्रिंट बनाया था तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, हमने स्केलेटन चूज़ किया था कि किसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया, तो इसका ऑनर कौन होगा? ऑफ कोर्स वही होगा। हम इसको क्या करेंगे, कास्ट टू एस जी कैरेक्टर। हम बोलेंगे कि इसका जो ऑनर है, जो भी इसका ऑनर है, हमने उस ये जो एस जी कैरेक्टर है ये क्या यूज़ कर रहा है, उसी मैश को यूज़ कर रहा है, उसी स्केलेटन को यूज़ कर रहा है। तो इसलिए हम इसे कास्ट करेंगे और उसके बाद इसको एक रेफरेंस में सेव कर लेंगे, एस जी रेफ। जो भी आपका गेम का होगा, आप उस अकॉर्डिंग जो भी नाम आपने रखा होगा प्लेयर का, उसको उसी नाम से आप सेव कर लेना। तो रेफरेंस का मतलब होता है जो भी ये कैरेक्टर है इसका एक हमने रेफरेंस ले लिया, हम इस रेफरेंस को कंटिन्यूसली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। पर रिमेंबर, एक कास्टिंग का एक प्रॉब्लम होता है, कास्टिंग फेल तब हो जाती है जब ये चीज़ वैलिड नहीं होती। मान लो ये कैरेक्टर वैलिड नहीं है तो ये फेल्ड होएगी, कभी भी ये आगे नहीं जाएगी। तो ये दो तीन चीज़ें मैं फ्यूचर में आपको बताता रहूँगा छोटी छोटी। तो हमें इस कैरेक्टर को रेफरेंस में रखना है, अगर ये वैलिड है तो बार बार ये रेफरेंस पर सेकंड इसको बार बार रेफरेंस में सेफ रखेगा। ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना है और राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाएंगे, हमने एक ब्लैंड स्पेस, ब्लूप्रिंट तो हमने तैयार कर लिया, सॉरी, हम ब्लैंड स्पेस बनाएंगे 1D। 1D का मतलब होता है ये सीधे वर्टिकली चलेगा या हॉरिजॉन्टली चलेगा। और ब्लूप्रिंट ये 2D मान लो इसे, ये मतलब इसमें आप ज़्यादा अच्छे से एनिमेशंस और भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें वर्टिकल भी चलता है और ये हॉरिजॉन्टल भी चलता है, इसमें दोनों चीज़ होती है। पर लेकिन हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, ये वाला। इसको हम सीखेंगे अगले लेवल्स में, अगले पार्ट्स में। तो पर अभी हम 1D यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम इसे नाम दे देंगे आइडियल, आइडियल वॉक रन। तो ये हमारी आइडियल वॉक रन होगी, लेकिन ये अभी कुछ नहीं करेगा। आप कंपाइल भी कर दो, देखो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो करेगा क्या? तो ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसे हॉरिजॉन्टल रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। तो ये मतलब समझ लीजिए ये बस यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे करके। तो हम इसको नाम देंगे स्पीड। ये स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ जाएगा, जो भी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग जो एनिमेशन प्ले करने को वो उस हिसाब से प्ले करेगा। तो ज़ीरो स्पीड में हम चाहेंगे कि आइडियल करे, सिर्फ आइडियल। तो ये यहाँ पे गया आइडियल, हमने यहाँ रखना है। देखो ये ज़ीरो लिखा हुआ है और ये स्पीड है और ये 100 है, मतलब 0 से 100। और 100 हमें स्पीड नहीं रखनी, हमें कम से कम थोड़ी अच्छी स्पीड रखनी है, तो हम 650 कर देते हैं, ठीक है।
तो 0 से 650 में ये रन होगा। ये भागने का एनिमेशन है, देखो ये भाग रहा है और ये आइडियल है, खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये वॉक कर रहा है, और वॉक हमने रख दिया सेंटर में। तो ये सेंटर में क्या दिखा रहा है, 325 स्पीड। तो हाँ, जब ये 325 स्पीड होगी ये ब्लेंड करेगा, लाइक ऐसे जो शिफ्ट दबाओगे और शिफ्ट दबा के माउस को हिलाओगे तो गौर से देखना वो पैर मूव कर रहा है, और जब तक हमारा यहाँ पे पहुँचेगा वो बिल्कुल पूरा उसमें ब्लेंड हो जाएगा उस एनिमेशन में। तो ज़ीरो से इस एनिमेशन में ब्लेंड हो गया, और अगर हम और आगे करेंगे तो ये वॉक से सीधे रन में ब्लेंड हो गया। तो ये बड़ी अच्छी प्यारी सी ब्लेंडिंग होगी जिसके कारण ऐसा लगेगा ये तीनों अलग अलग एनिमेशन को इस तरीके से ब्लेंड कर देगा। तो इसका काम ब्लेंड स्पेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लेंडिंग करता है सारे एनिमेशंस को एक साथ, ठीक है। आप इस बटन को दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा वो क्या क्या है, कौन सा एनिमेशन कौन सा है, ठीक है। और नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं क्या एनिमेशन के नाम है। तो आप सेव कर दो, हमें बस इतना ही करना था। ये ज़ीरो स्पीड नाम देना है, ये वेरिएबल्स है, इसे हमने नेम देना है स्पीड का, और ये ज़ीरो है, हमें इसकी वैल्यू ज़ीरो से 650 में रन करेगा, और मिडिल में जो भी स्पीड होगी उसमें वॉक करेगा। और ये ग्रिड व्रिड हम बाद में सीखेंगे। ये ग्रिड ये है एक्चुअली, ये ग्रिड होती है जहाँ पे हम इन्हें सेट कर सकते हैं। देखो आप ये देख रहे हो खाली स्पेस में नहीं सेट कर सकते, ये सिर्फ इन लाइंस में ही सेट होता है, इधर या इधर या इधर। तो हम ग्रिड भी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो अभी हम इसे एज इट इज़ छोड़ रहे हैं और हम यहाँ आएंगे एनिमेशन ग्राफ में, इवेंट ग्राफ, एनिमेशन ग्राफ। हमने ये ऐसे करना है, मतलब ऐसे ड्रैग करना है ऐसे, और यहाँ पे डालना है स्टेट मशीन। आप स्टेट डालोगे आ जाएगा स्टेट मशीन, इसको ऐड न्यू स्टेट मशीन को क्लिक करना है। हम एक स्टेट मशीन बनाएंगे, अभी से अनटिक कर दो, सॉरी उसे वहाँ से हटा देंगे हम। अनप्लग करने के लिए जैसे आपने प्लग किया, आप इसे कंट्रोल दबाओ, सॉरी ऑल्ट दबाओगे, अपने कंट्रोल से भी हो जाता है। कंट्रोल से जब हमें यहाँ से पकड़ के ऐसे से करना हो तब होता है, और ऑल्ट से यहाँ से अनप्लग हो जाएगा। ऑल्ट दबा के रखो और इसके ऊपर क्लिक कर देना, बस ऐसे दिखाता हूँ। ऑल्ट दबाओ, दबा के रखो, और राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करना माउस से, ये अनप्लग हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको ना करना है तो ऐसे है। तो हमने इस स्टेट मशीन का नाम देना है लोकोमोशन, लोकोमोशन, ओके। लोकोमोशन का मतलब है कि इसके अंदर सारे मोशंस हम डालेंगे, और ये ब्लैंक है, इस टाइम एंट्री में कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से डालेंगे जो हमने अभी भी बनाया। हमने अभी क्या बनाया, आइडल वॉकरन ब्लेंड स्पेस बनाया ना हमने ये वाला। हम इसको क्या करेंगे, इसको फीड कराएंगे, खिलाएंगे। हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, और इस एंट्री को यहाँ पे ऐसे प्लग कर देंगे। ये ग्रीन सा साइन आएगा, छोटा सा टिक, तो इसका मतलब वो कनेक्ट हो गया। और जैसे ही से आप कंपाइल करोगे ये कुछ नहीं करेगा, आपको लगा अभी यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्लग नहीं है ना। हमें इसे प्लग करने से पहले इसको, इस लोकोमोशन को एक कैश में सेव करना होगा। तो आप दबाओ CAC, आप टाइप करोगे CACH कैश कीबोर्ड से, तो ये कैश बन जाएगी, और हम इसे देंगे नाम लोको कैश। हम इसे एक कैश में सेव करेंगे, मतलब जो भी इसके अंदर होगा हमने उसकी एक इमेज, एक कॉपी बना ली, हम इस कॉपी को बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से लोकोमोशन की कैश बनाने का मतलब है उसकी एक कॉपी बना ली हमने सिंपल भाषा में, और इस कैश को हम यहाँ कॉल कर सकते हैं लोको, देखो यूज़ कैश पोज लोको कैश। और जैसे ही आप ये कंपाइल करोगे ना, देखो वो चलने लग गया कि ये पर सेकंड फायर हो रहा है। क्या पर सेकंड फायर हो रहा है ये और ये पर सेकंड अपडेट करता रहता है इन एनिमेशंस को। लेकिन अभी ये कुछ काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हम लोको मशीन के अंदर जाएंगे, और ये जो हमने ये ड्रैग किया था ना ऐसे करके, ये आप इसे डिलीट मार दो अभी। ये जो है आप देखोगे जो हमने एक इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया था स्पीड नाम से, वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसे पता ही नहीं है स्पीड क्या है,
जब तक हम इसे बताएंगे नहीं कि अभी तो 0 है, तो इसलिए वो आइडलिंग कर रहा है। देखो ये आइडल कर रहा है, गौर से देखना। मैं अगर इसकी स्पीड 650 कर दूंगा और इसे कंपाइल करूंगा, तो देखो भागना लग गया वो। और इसे अगर 325 करूंगा तो ये वॉक करने लग जाएगा। कंपाइल करना ज़रूरी है, आपको देखना है। अगर कंपाइल नहीं करेंगे, देखो ये वॉक कर रहा है। और अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा आइडल स्टेट में। तो लेकिन यार क्या है, हमें ये तो नहीं चाहिए। हम कैसे इसको वो करेंगे, तो इससे ये चीज़ को फीड कराने के लिए हमें इसे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसको हम चेंज करेंगे कहाँ से, अपने कैरेक्टर के अंदर से। तो हमने पहले क्या करना है, प्रमोट करना है स्पीड। स्पीड नाम से एक वेरिएबल बना देना है। वेरिएबल्स के अंदर कुछ नहीं होता, देखो 0 है। हम इसको वेरिएबल को हम अपने अनुसार स्पीड देंगे, मतलब कुछ भी इसको वैल्यू देंगे। कैसे देंगे, इस कैरेक्टर के अंदर से। तो हम कैरेक्टर के अंदर से या ये ले सकते हैं, हमने जो रेफरेंस लिया थोड़ा क्लीन सफाई के लिए, थोड़ा हम इसलिए रेफरेंस यूज़ करते हैं। चाहे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा सही है। हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे आप डालोगे तो यहाँ गेट वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, आप गेट वेलोसिटी डालना एकदम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके गेट वेलोसिटी, ये देखो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगा कि आप ये मांग रहे हो। अनरियल बहुत स्मार्ट है, वो बता देता है आपको ये चाहिए, तो हम बोलेंगे यस। अब हमें इस वेलोसिटी की वेक्टर लेंथ चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है अगर आप इसे स्प्लिट करोगे तो 3 चीज़ों में होती है। ठीक है, अब इसे कंबाइन कर दो, लेकिन हमें इसकी लेंथ चाहिए। लेंथ में सिंगल वैल्यू देगी। अब वेक्टर लेंथ हमें एक सिंगल वैल्यू देगी है, वेक्टर लेंथ। इस वेक्टर लेंथ से हम पता लगा लेंगे कि, वैसे बहुत तरीके हैं स्पीड निकालने के लिए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तरीके बहुत सारे हैं, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से चीज़ें यूज़ करता है अनरियल में, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो कि अनरियल भी यही प्रेफर करता है। तो हमने वेक्टर लेंथ की, तो वेलोसिटी से वेक्टर लेंथ कन्वर्ट की और उससे हमने स्पीड ले ली। ठीक है, अभी हमें स्पीड मिल चुकी है। और ये जो वेरिएबल हमने यहाँ खिलाया था, मतलब फीड कराया था, तो इसको अब पता लग गया है कि वेलोसिटी एक्टर के अंदर से लेनी है। और जो भी वेलोसिटी इस एक्टर के अंदर होगी वो मुझे, वो हमें इस पे वेरिएबल पे अपडेट होती रहेगी पर सेकेंड। ठीक है, हर सेकेंड ये अपडेट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो उस हिसाब से उसकी मूवमेंट एनिमेशंस वर्क करेंगे। तो अभी हम इस कैरेक्टर के अंदर वापस आए, और अब लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है। देखो यहाँ तो ये बहुत कुछ कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि यार उसे पता ही नहीं ना कि अभी मुझे कौन सा एनिम क्लास यूज़ करनी है। तो हमने इस एनिमेशन सॉरी मैश के अंदर इसकी जो एनिमेशन ब्लूप्रिंट हमने बनाया, एस जी एनिमेशन ब्लूप्रिंट, जैसे ही उसे फीड कराएंगे, ये जो हमने बनाया है जिसके अंदर वे सारे काम किए हैं, वो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके एनिम क्लास में देना पड़ता है। तभी वो समझता है कि हाँ ये मेरा एनिमेशन ग्राफ है और मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनिमेशंस को दिखाना है। अब आप गौर से देखोगे तो जब हम प्ले करेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये बार बार जब आप प्ले करोगे तो जया नया नया जब आप स्टार्ट करते हो तो ये हमेशा इस एडिटर विंडो के अंदर प्ले होता है। ये देख रहे हो छोटे से विंडो बना हुआ है ऑरेंज सा, हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बाहर को चाहिए। तो हम न्यू एडिटर विंडो को दबाएंगे ये, तो ये अलग से वो दे देगा। अब देखो वहाँ प्ले नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। देखो अब आप गौर से देखो, ये भाग रहा है। हाँ पहले तो ये कुछ नहीं कर रहा था, स्टिल था, अब देखो ये भागना शुरू हो गया। अब ये भाग क्यों रहा है यार, हमें तो चलाना था। देखो आइडल तो कर रहा है जब मैंने कोई भी की नहीं दबा रहा हूँ, डब्ल्यू और एस की नहीं दबाता तो ये आइडलिंग तो सही कर रहा है। पर ये वॉक क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा भाई,
वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर मूवमेंट, जो एक अलग से एक इनहेरिटेंट क्लास है जिसको हम, ये एपिक ने बनाई है, कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट होता है ये। इस मतलब बहुत 10,000 लाइंस का ही कोड है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड जो सी प्लस प्लस में अनरियल ने बनाया है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं जो हमने नहीं बनाई, इन्होंने बनाई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पीड सेट करते हैं वो मैक्स वॉक स्पीड 600 है, और हमारी भागने की स्पीड कितनी थी? 650। तो ऑफ कोर्स वो भागेगा ही, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग से ही एनिम ग्राफ पे अगर आप देखो, प्रिंट करो, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, प्रिंट स्क्रीन, जो नए लोग हैं वो डीबग कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। हम इसको यहाँ से फीड करेंगे, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो अब ये दिखाएगा। अब हम इसकी स्पीड को हम, क्योंकि पर माइक्रो सेकेंड पर सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा फायर होता है, तो हम इसे ज़ीरो देंगे क्योंकि हमें बहुत देर तक नहीं दिखाना कि क्या कर रहा है। अब आप गौर से देखना क्या होगा, ये साइड में देखो ज़ीरो आ गया लिखा हुआ, और जैसे हम मूव कर रहे हैं तो 600 स्पीड दिखा रहा है ना। ठीक है, ये देखो, ये तब ज़ीरो हो गया, अब ये 600 में पहुंच गया। तो हमें बता रहा है कि बार बार चलने में 600 ही यूज़ कर रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉक स्पीड है वो 600 है। तो हमें ये 600 नहीं करनी, हमें इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पीड रखनी है 325 रखनी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपना की को नहीं छेड़ेंगे तो ये ज़ीरो रहेगी, और जब भी हम अपनी की को छेड़ेंगे तो ये वॉक करना चाहिए, ना कि रन डायरेक्ट। तो हमें इसकी स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा, जो भी वॉकिंग स्पीड होती है वही हमेशा कैरेक्टर की मैक्स वॉक स्पीड होती है। वॉक लिखा है ना, वॉक, तो हमें इसकी मैक्सिमम कितनी है? 325 ही रखनी है। ठीक है, और ये जो दोबारा क्लिक करेंगे, क्राउच की स्पीड भी हमें 325 ही रखनी है, 325, क्योंकि फ्यूचर में हम क्राउच बनाएंगे तो हम चाहेंगे दोनों की सेम स्पीड रहे। आप देखो, अब आप कंपाइल करके सेव करो, क्योंकि अब हमने इसकी जो मैक्सिमम वॉक स्पीड जो हमारी है वो 325 रख दी है। तो अब क्या होगा, जब भी हम W दबाएंगे तो ये वॉक ही करेगा। अब ये भागेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अब इसे चलने में सिर्फ 325 स्पीड मिल रही है। लेकिन अब हमें भगाना भी है इसे, जैसे कि पबजी गेम में बाकी जितने भी गेम्स है, शिफ्ट सॉरी शिफ्ट की दबाते हैं तो भागता है। तो अभी हमें स्प्रिंट ऐड करनी है, इसकी स्प्रिंटिंग बनानी है। तो स्प्रिंटिंग के लिए हमें फिर एक ऐसे करके कुछ बनाना पड़ेगा ताकि इसको पता हो कि क्या करना है। तो हम वापस की बाइंडिंग में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इनपुट में जाएंगे, और इनको सबको मिनिमाइज़ कर दो। पर इस टाइम हम इधर नहीं जाएंगे एक्सेस मैपिंग में, इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसको आप ऐसे कर दो। अब हम एक्शन मैपिंग में जाएंगे, अब होगा काम स्टार्ट एक्शन मैपिंग का। हम यहाँ पे काफ़ी सारे एक्शन मैपिंग बना सकते हैं, जैसे हम एक पहले से ही बना के रख लेते हैं, जंप। हम ये जंप दे देंगे, हम स्पेस यूज़ करेंगे जंप पे, ठीक है, स्पेस बार। और हमने क्या रखना था, स्प्रिंट। तो स्प्रिंट करेगा कैसे, लेफ़्ट शिफ्ट से। यहाँ आप लेफ़्ट दबाए, एस, शायद लेफ़्ट, स्पेस देके, हाँ स्पेस देके शिफ्ट देंगे तो लेफ़्ट शिफ्ट आ जाएगा। तो ये दोनों हमने की बाइंडिंग बना दी, बाकी अभी और ऐड करेंगे, एक क्यूब, फायर, ये सब चीज़ें हम वो फ्यूचर में ऐड करेंगे। तो अब ये बना दिए और इसको क्लोज कर देना, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब आप अपने कैरेक्टर के अंदर आओ और यहाँ पे दोबारा टाइप करो स्प्रिंट। तो देखो एक एक्शन इवेंट आ गया, एक्शन इवेंट क्लिक करोगे तो ये स्प्रिंट। जब भी आप लेफ़्ट शिफ्ट दबाओगे तो आपको दोबारा मैं दिखा दूँ, आप यहाँ से इसको कॉपी करो, ये बहुत काम की चीज़ है, इसी से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐड ब्रेक पॉइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है प्रिंट स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप कभी दिक्कत नहीं होगी आपको।
ये एक तरीके से डीबग करने की स्ट्रिंग है। तो अभी हम इसको नाम दे देंगे स्प्रिंट, ठीक है, और नो स्प्रिंट। हम जिस सिर्फ जस्ट जस्ट चेक करने को। और इसकी मज़े की बात है, आप इसके कलर भी बदल सकते हो। जैसे ब्लू है तो हम इसको ग्रीन दे देंगे जब इस प्रिंट करेगा, और हम इसको पिंक कलर ऐसे कुछ दे देते हैं, मर्जेंटा वर्जेंटा। ओके, तो अब देखना, जब भी मैं शिफ्ट की दबाऊंगा तो ये स्प्रिंट प्रिंट होके आएगा। प्रिंट, इसका नाम ही क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये C++ और पाइथन सब में प्रिंट होता है ना, प्रिंट जब आप कोडिंग करते हो उसी प्रकार से हम प्रिंट करते हैं। हम देखना चाहते हैं, देखो वो देखो, वो देखो आ रहा है। अब ये बार बार भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने ये यहाँ से कॉपी किया था और यहाँ पे ये ड्यूरेशन 0 थी, तो इसीलिए भाग जा रहा है। तो हल्की हल्की चीज़ें आपको अपनी गलतियों से सीखने को मिलेगी। हम इसे 2 सेकेंड के लिए कर देते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम 2 सेकेंड कर लेते हैं। अब कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और ड्यूरेशन भी, कि कितनी देर तक वो दिखना चाहिए स्क्रीन में। जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, वो देखो शिफ्ट, और जब छोड़ दिया नो नो स्प्रिंट, सॉरी स्प्रिंट, नो स्प्रिंट, स्प्रिंट नो स्प्रिंट, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली जब भी आप वो की का दबाते हैं, ठीक है। अब चाहे ने डिलीट कर दो। और अब हमें क्या करना है, अगर भाई हमें कुछ भी हमने बदला था, तो हमने ये देखा होगा यहाँ पे बदला था। अब कुछ भी हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो कुछ भी रन वन बढ़ाना है, क्राउच व्राउच के बारे में करना है, तो कैरेक्टर का मूवमेंट पे ही जाना पड़ेगा। तो हमें हमेशा इसको यहाँ से ड्रैग कर लो और यहाँ छोड़ दो, और इसके अंदर से हमें इन वैल्यूज़ को चेंज करना है। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा गेम होगा फ्यूचर में, हम यहाँ से जंप की वेलोसिटी भी बदल सकते हैं, कितना ऊंचा जंप करें। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर से हम निकाल के ला सकते हैं। तो इसको हमें जैसे ये वाली स्पीड, मैक्स वॉक स्पीड चाहिए, तो हम इसको टाइप करेंगे मैक्स वॉक। तो देखो ये क्या, एक आएगा गेट और एक आएगा सेट। अनरियल में दो चीज़ें बहुत आप देखे होगे आगे। गेट और सेट का मतलब होता है वो स्पीड लाओ, मतलब वो चीज़ लाओ या वो चीज़ को बदलो। तो गेट का मतलब लाओ, और सेट का मतलब जो भी हम नई वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें सेट करना है, इस टाइम पे हमें वैल्यू चेंज करनी है जब भी हम स्प्रिंट का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो हमें कितनी वैल्यू कर देनी है, 650 कर देनी है, बढ़ा देनी है। क्यों, क्योंकि हमारी जो वॉक की रन की स्पीड है, वो यहाँ से जब जाओगे तो देखोगे 650 है हमारी, क्या है 0 से 650 है, ठीक है। तो हमें जब बटन दबाएंगे तो 650 हो जाए, और बटन जब छोड़ेंगे तो वापस हमें वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमने, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट की थी। अदरवाइज़ अगर आपने सेट में भी गलत वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे ये वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। हमें इस वैल्यू को यहीं पे डालना है, 325। ओके, अब देखो जब हम स्प्रिंट करेंगे तो 650 होगी, जब छोड़ देंगे तो वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारी स्प्रिंटिंग और वॉकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी देखो स्पेस हम दबा रहे हैं, जो हमने एक जंप बनाया था ना, जंप जैसे आप डालो तो जंप काम नहीं करेगा, क्योंकि जंप उसे पता ही नहीं जंप कैसे करनी है अभी। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जंप भी इसी के अंदर से चेंज होती है, यहाँ से, ठीक है ना। इसी के अंदर जंप की वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं जितना ऊंचा चला, पर हमें वेलोसिटी अभी कुछ चेंज नहीं करनी, हमने सिर्फ डालना है जंप। और हमारे लिए एक अनरियल ने ना एक बना के रखा है पहले से एक फंक्शन जंप, और एक और है, दोबारा आप जंप डालोगे तो ये आ जाएगा स्टॉप जंप, स्टॉप जंपिंग। तो मतलब जंप कर रहा है और स्टॉप जंपिंग, तो उसी प्रकार से ये दोनों हमें कॉल करने हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बना रखे। अब देखना होगा क्या, कि जब मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा बंदा उछलेगा, ठीक है ना। और ये काफ़ी
हल्का उछल रहा है। और अगर मैं यहाँ से जंप की वेलोसिटी जेड वेलोसिटी चेंज, मतलब वो कितनी ऊंचाई में जंप करना है, अगर 550 कर दूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर दूंगा। और वैसे प्ले करते हैं, जब भी प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिक कंपाइल चीज़ें हो जाती है, पर एक अच्छी आदत बनाए हमेशा कंपाइल करें और सेव करना मत भूलें। और जो भी आप बनाए कंट्रोल एस करना तो बिल्कुल मत भूलें, और सेव ऑल करना मत भूलें। कंट्रोल एस आपका उसके अंदर चलेगा, जैसे इस कैरेक्टर के अंदर कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव होएगा। लेकिन सेव ऑल करने का मतलब है आप जितने भी ब्लूप्रिंट आपने बनाए होंगे, इधर उधर छेड़खानी की होगी इसके अंदर या इसके अंदर, वो सबको सेव कर देगा। अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअली कंट्रोल एस एस करके ऐसे सेव करना होगा हर चीज़ के अंदर जाके। तो हमेशा याद रखें, सेव ऑल करते रहे बीच बीच में, वरना कभी कभार क्या होता है आपका इंजन क्रैश हो जाता है और आपकी सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। कभी होता है भी ऐसा। अदरवाइज़ ये लास्ट रीस्टोर से उठा लेता है कि जो भी आपने लास्ट में, मान लो आपने इसके अंदर बहुत लंबी कोडिंग कर दी और सेव करना भूल गया, क्रैश हो गया, तो जो आखिरी सेव पॉइंट होगा ये वहाँ से आपको देगा। वो आपकी कोडिंग जो आपने की है और गलती से आप सेव करना भूल गए तो आपको वो नहीं देगा। तो ये हमेशा याद रखें। तो ये सेव ऑल बीच बीच में करते रहे और आदत बना ले। और अब देखो जंप ये ज़्यादा ऊंचा करेगा, देखो, ठीक है ना। तो अभी आगे हम इसकी जंपिंग और चीज़ें जोड़ेंगे, बट अभी के लिए इतना बहुत है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल, और ऐसे ट्यूटोरियल और मैं बनाते रहूँगा इसके बाद आगे के पार्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को की जो वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि लाइक से नो मॉरल बढ़ता है और हम और अच्छा मेहनत करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी दोस्त लोग हैं डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होकर आप सब लोगों के साथ काम कर सकूँ। ओके गाइस, सी यू in another video. Okay, bye.